एक कहानी लेकर आए। ये कहानी उस बच्चे की कहानी है जिसने अभी तक इस दुनिया में जन्म नहीं लिया। 9 महीने उसने अपनी माँ की कोख में गुजार दी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो इस दुनिया को देखे। आपसे सवाल करें, क्या आप उस बच्चे के सवालों का जवाब दे पाएंगे? क्या आप? अच्छा, बिल्कुल। क्या आपकी समझदारी उस नासमझ को समझा पाएगी, या आप भी शर्मिंदगी का दामन ओढ़ लेंगे? तो दोस्तों, कौन देगा उस बच्चे के सवालों का जवाब? एक सवाल मैं करूं, एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुन लूं। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुन लूं। 9 महीने बिताए हैं अपनी माँ की कोख में, देखने को दुनिया का ये नजारा। पेड़ों पे चले हैं खंजर, धरती हो गई है बंजर, हवा पानी असली बंजर, मनुष्य बन गया कंजर। कैसे देखूं मैं ये मंजर? सवाल मैं करूं, एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुन लूं। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुन लूं। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हैं आज शास्त्री पार्क डीएमआरसी एकेडमी। हाँ तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उस बच्चे के सवालों के जवाब। तो कौन देगा? अरे भाई साहब, पीछे हटिए, पीछे हटिए। इतनी अच्छी सूरत है कि कैमरे के सामने आ रहे हैं, पीछे हटिए। हाँ तो कौन देगा उस बच्चे के सवालों के जवाब? तो जानते हैं, किससे पूछे, किससे पूछे? मैं दूंगा। अरे भाई साहब, ये एक ही जवाब देना है, आपने 10 जवाब दे दिए। एक ही दूंगा जवाब। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करता। हाँ, समझ गया, बहुत काम करते हैं। हाँ भाई साहब, जो बच्चा आपसे पूछेगा, पापा यहाँ पर लिखा है मेट्रो में कि थूकना मना है, हाँ। आपने यहीं पे थूक दिया, क्या बोलेंगे? अरे बताइए। अरे क्या हो गया, पान की चीज दी क्या? अरे भागर। तो हाँ, किसी और को पकड़ते हैं। तो कौन देगा उस बच्चे के सवालों के जवाब? अरे आराम से इधर आइए, इधर आइए। ये है जनरेशन अल्फा बीटा गामा। इधर आइए। हाँ, आप रील बनाने? जी हाँ, मेट्रो में तो रील बनाना मना है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलतियां तो आप रोज करते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंसान है, गलती तो करेंगे। हाँ, अब इंसान नहीं, कितने हैं आप? अच्छा, जब वो बच्चा आपसे पूछेगा, पापा ये हर जगह इतना पोल्यूशन क्यों है, तो क्या कहेंगे? बेटे, ये आज के जमाने का फिल्टर है, ये कहेंगे ना। अरे ये अल्फा बीटा गामा तो बात है। तो आइए, ये भीड़ में से नगीना निकाला है। क्या करते हैं आप? मैं बस रील देखता हूँ। रील देखते हैं, कुछ तो करते होंगे। मतलब रील देखना कोई काम से कम समझते हैं? बताइए। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, कोरियन सुपरस्टार, इंडियन कोरियन। जो बच्चा आपसे पूछेगा, पापा ये मेट्रो में डस्टबिन तो रखा हुआ है, फिर भी आपने कचरा बाहर क्यों फेंक दिया, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे ओहो, कोरिया का वीजा लग गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कौन देगा उस बच्चे के सवालों का जवाब? मैं हूँ सच का सौदागर, सच के स्टेशन पे खड़ा एक जागरूक यात्री, कैमरामैन चिंटू कुमार के साथ। चलिए। हाँ, कैमरामैन चिंटू कुमार के साथ, और ढूंढते हैं उस बच्चे के सवालों के जवाब। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुन लूं। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुन लूं। हाँ, मैं वो बच्चा हूँ जिसे इस दुनिया में जन्म लेना है, पर क्या मैं जिंदगी जी पाऊंगा? नहीं, क्योंकि जन्म लेने और जिंदगी जीने में फर्क होता है। क्यों हमसे हमारा ये हक छीना जा रहा है? बताइए, क्यों? डॉक्टर साहब, ठीक कर दीजिए। अरे क्या होगी, क्या दिक्कत आई है? अरे हाथ टूट गया। अरे मैं पेट का डॉक्टर हूँ, होठों का नहीं हो जाए सीधा। हाँ, कमरा अगला। अरे बाप रे। एक मिनट, पहले ये बताओ बीमार कौन है? ये है। मैं तो बचपन से ऐसा हूँ। अच्छा, खड़े। क्या दिक्कत आई आपको? हाँ, क्या दिक्कत है? दर्द है कहाँ पर? पेट में। अरे पेट है कहाँ? पहले कुछ खाओ, पेट बढ़ाओ, तभी तो दिक्कत होगी। अरे
डॉक्टर साहब इसको देखिए, छोड़िए उन्हें, इसको देखिए डॉक्टर साहब, इतनी मन्नतों के बाद हमारे घर में बच्चा हुआ था डॉक्टर साहब, अगर इसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, इसको बचा लीजिए। एक मिनट, ये आपका बच्चा है? हाँ जी, अरे आप तो खुद बच्चे जैसे लग रहे हैं। शादी थोड़ी जल्दी हो गई। अरे अरे, ये बच्चे के स्किन रैशेस कैसे हैं? ये देखो, ये सांस लेने में भी तकलीफ है, और तो और ये मुझे लगता है लंग्स इन्फेक्शन है। एक बात बताओ, इधर आओ, ये बच्चे गंदा पानी पिला रहे हैं। अरे नहीं डॉक्टर साहब, कैसी बात कर रहे हैं? पोल्यूशन ने बहुत मारे। डॉक्टर साहब हम मेट्रो में सफर करते हैं, इतनी सफाई है, शुद्ध पानी है, क्या होगा उसको? अरे यार, मेट्रो तो साफ रहती है, लेकिन यात्री गंदगी फैला देते हैं। जहाँ पे लिखा होता है हुकूमत, वहीं थूक देते हैं। अरे कोई तमीज है? हाँ, और तो और जहाँ पे कूड़ेदान है, वहाँ नहीं फेंकेंगे, बाहर फेंकेंगे कूड़ा। अरे भाई साहब, आपने से जन्म तो दे दिया, लेकिन एक सभ्य समाज नहीं दे पाए। करें क्या? दुआ करो, दुआ करो बेटा, दुआ करो कि अगली बार बच्चा किसी आरओ प्लांट में पैदा हो, कम से कम साफ पानी तो मिलेगा इसे। चलो जा। एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुनूं। एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुनूं। पैरों की लगी है रेल, नहीं होता है इन हिल, दिस इज नॉट अ फेरी टेल, नहीं होती अब नाइटिंगेल, बदलोगे अब मुझे। एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुनूं। एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुनूं। हाँ, मैं वो बच्चा हूँ जिसे इस दुनिया में जन्म लेना है, और मेरे पाँव उन्हीं प्लेटफॉर्म पर चलेंगे जहाँ पर हजारों लोग चलते हैं। पर उन्होंने जूते तो साफ कर लिए, पर मन की गंदगी वहीं रह गई। मुझे भी उन सीटों में बैठना है जहाँ पर न जाने कितने लोग रोज अपना जूता खाना छोड़ जाते हैं। प्यास लगेगी तो उन्हीं वाटर डिस्पेंसर के आगे हाथ रखेगा जहाँ पर लोग अपनी झूठी बोतलें छोड़ जाते हैं। आंखें खुलेंगी उन्हीं पोस्टर्स के सामने जहाँ पर लिखा होगा स्वच्छता बनाए रखे, पर उसी के नीचे किसी ने ना जाने चिप्स और कुरकुरे के पैकेट फेंक दिए होंगे। तो ऐसे में इस गंदगी में क्या आप मेरे पैदा होने की खुशी मना पाएंगे? सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, घर में पड़ोसी के हल्ला हो गया, घर में पड़ोसी के हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, हल्ला हो। भाभी जी, आपके घर में लल्ला, सारे मोहल्ले में हल्ला। भाभी जी, आपके घर में लल्ला हुआ है, मतलब हमारा लल्ला। और भाभी जी, आपके लल्ले के लिए लाए हैं प्लास्टिक मिक्स पानी भाभी जी, जिसमें नाले की मिठास है, बोतलों की गंदी बात है, जो लेगा उसके पेट में ढेर सारी बीमारियां और दस्त का ताला। ये है मेरा योगदान। मैं अभी प्लेटफॉर्म से आ रहा था। इसमें है टॉफी और चिप्स के रैपर्स। हमने बचपन में सीखा था ना कि कूड़ा कूड़ेदान में डाले, मैंने इसका उल्टा किया, जहाँ खाया वहीं फेंक दिया। अरे साफ सफाई का काम सिर्फ मेट्रो वालों का है, हमारा नहीं है। ये लिखो, बधाई हो भाभी जी, बधाई हो। भाई साहब, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हम पूजा करवाने गए थे, पूरा हवन करवाए पंडित जी से। और हाँ, जितना भी फल फूल अगरबत्ती सब कुछ था, सब कुछ वहीं मेट्रो के पास छोड़ के आ गए। मेट्रो वाले हमें गाली दे रहे थे, लेकिन हम भाग लिए वहां से। अब आप सोच रहे होंगे कितने खराब हैं, कितने गंदे लोग, लेकिन सही मायने में यही सबसे सच्चे लोग हैं, क्योंकि ये जानते तो है कि क्या गलतियां करते हैं। लेकिन हम लोग जाने अनजाने में हर साल कितने ही लाखों शिशुओं की जान ले लेते हैं और हमें इसका अंदाजा तक नहीं है। एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुनूं। एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुनूं। प्लास्टिक को करते हो यूज, झूठ को करते रिफ्यूज, हो तुम अब सारे कंफ्यूज, बन जाओगे एक दिन न्यूज, बदलो तुम अपने व्यूज, नहीं है अब कोई एक्सक्यूज। एक सवाल
सवाल मैं करूं, एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुनूं। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुनूं। हाँ हाँ, मैं वो करता हूँ जिसे इस दुनिया में जन्म लेना है, पर आप मुझे बड़ा होता हुआ नहीं देख पाएंगे। क्यों? आप तो मेरे जैसे न जाने कितने लाख बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक इंसान जो गंदगी को बस एक छोटी सी चीज समझता है ना, वो न जाने मेरे जैसे कितने बच्चों की जान रोज लेता है, कितने बच्चों को कितनी बीमारियां देता है। अरे आप कैसे कह सकते हैं कि आपने हमें एक सुरक्षित समाज दिया है, जब आपने इस शहर की सबसे सुंदर और साफ पहचान को ही गंदा कर दिया, हमारी मेट्रो को ही गंदा कर दिया। बताइए कैसे? भैया, अरे भैया अगर मेट्रो में सीसीटीवी लगे ना, अरे एक बात बताओ, अगर मैं बोतल जो है अगर मेट्रो में फेंक दूं कुछ हो जाएगा? हैं? अरे भैया बोतल ही तो है, अरे मेट्रो में ऐसे पानी पी के फेंक दूंगा। अरे सीसीटीवी लगा है तो लगे रहने दो। अरे मैं अगर कूड़ा नहीं फेंकूंगा तो बाकी लोग तो फेंकेंगे ना। अरे कौन सा देश साफ हो रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि सूखा कूड़ा क्या होता है, गीला कूड़ा क्या होता है, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं गीला कूड़ा अलग करूं और सूखा कूड़ा अलग करूं। मैं तो ऐसे ही फेंक दूंगा। भैया, ओ भैया, अरे आपके दुकान से रोज सामान लेते हैं, एक पन्नी तो दे दीजिए। अरे दे दीजिए भैया, आपका हाथ थोड़ी कट जाएगा इसमें। भाई हर एक गलती एक बच्चे की जिंदगी छीन लेगी, और हमने ना जाने इतने सालों में कितनी हत्याएं कर दी, और हम आज भी आजाद हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और किसी भी मुल्क की पुलिस को हमारी तलाश नहीं है। क्योंकि किसी संवैधानिक एक्ट के मुताबिक हमारी गलतियां इतनी बड़ी गलतियां नहीं है जिसकी कोई सजा हो। तो इस बात को समझिए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुनूं। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुनूं। स्वच्छता की बात को करते हैं सभी हम, गंदगी फैलाने में भी है नंबर 1। सही जो करे तो मार देते हैं उसे, मार कर सोच की दबा देते हैं सभी। सवाल मैं करूं, एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुनूं। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल मैं करूं, क्या दोगे जवाब तुम, मैं भी तो सुनूं। अरे जवाब के तो भरमार है मेरे पास, पर ऑफिस में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, अब क्या स्वच्छता पे बात करने बैठेंगे हम? अगर चिल्लाने से अगर सब कुछ बदल जाएगा तो उससे फिर क्या होगा? बताइए क्या होगा? भाई साहब, अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचता ना कि क्या होगा, अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, मेरे करने से क्या हो जाएगा, बाकी तो पूरा फैला ले। भाई अगर ऐसा ही भगत सिंह और महात्मा गांधी ने सोचा होता तो आज़ादी नहीं मिलती। अगर नेल्सन मंडेला भी ऐसे सोचकर बैठ गए होते, या मदर टेरेसा भी ऐसे सोचकर बैठ गई होती, तो समाज जो पहले से बेहतर हुआ है वो इतना भी बेहतर नहीं हो पाता। अरे बेटा, इतनी समाज में मुद्दे हैं, तुमको ये प्लास्टिक की बोतल मिली है, इतनी सफाई है, क्या चाहते हो आप? भाई साहब, समाज का एक हिस्सा साफ हो जाने से पूरे शहर में स्वच्छता नहीं आ जाती। समाज में आज भी ऐसी कितनी ही जगह है जहाँ से आप गुजरना भी पसंद नहीं करते, और वहीं पे एक छोटा सा बच्चा अपना जीवन गुजार देता है। अगर शास्त्री पार्क से सीलमपुर चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्वच्छता है। भाई बात सीधी सीधी भी कही जाती है, लेकिन सीधी बात अक्सर हमारी समझ में नहीं आती। आपका गंदगी फैलाना एक छोटे से बच्चे की जिंदगी भी छीन सकता है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर पाएंगे, वरना नौकरी हम सभी कर रहे हैं, काम हम सभी कर रहे हैं, तो क्या यही जीवन है? इसके बाद कोई जीवन नहीं। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि भाई साफ सफाई रखिए, बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज अपने घर जाएं तो जो अपना छोटा बच्चा है उसकी आंखों में आंखें मिला के कह पाएँ कि हाँ, मैंने आपको एक बेहतर समाज देने का प्रयास किया। तो इस बात को समझिए और स्वच्छता रखिए, अंदरूनी और बाहरी। सबसे पहले अंदरूनी स्वच्छता रखिए, बाहरी स्वच्छता खुद आ जाएगी। तो इस बात को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये नाटक देखने के लिए।